वेज पास्टर जी, सलाम जी, वन मिनट सलाम जी, 할렐루야. 할렐루야. 하나님은 파키스탄을 사랑하십니다. हालेलुया खुदा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। 나는 대한민국에서 교회 신학교 선교 방송을 섬기고 있는 강혜스터 목사입니다. मैं पास्टर आस्था का हूँ जो जनूबी कोरिया में कलीसिया बाइबल स्कूल और मिशनरी नशरियात में खिदमत करती हूँ। 오늘 은혜 받으실 말씀은 삼일체 하나님의 사랑과 예수 피입니다. 아멘. आज का बरकत भरा पैगाम है तस्लीस के खुदा की मोहब्बत और यीशु का खून। 삼일체 하나님의 사랑이 성령의 내주하심으로 누구 안에 계실까요? तस्लीस के खुदा की मोहब्बत रूह कुद्स के अंदर सुकूनत करने से किसके अंदर रहती है? 사랑하는 여러분, 우리는 누구를 믿고 있습니까? प्यारे अजीजों, हम किस पर ईमान रखते हैं? 우리는 하나님을 믿는 사람들입니다. हम वो लोग हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं। आमीन। 그런데 그 하나님은 어떤 분일까요? लेकिन वो खुदा कैसा है? 성경은 분명히 말씀합니다. कलाम साफ तौर पर फरमाता है 하나님은 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님, 곧 삼위일체 하나님이십니다. 아멘. खुदा बाप, यीशु, पिता और रूह कुद्स है, यानी तस्लीस का खुदा। आमीन। 우리는 삼위일체 하나님이 어떻게 역사하시는지, 그리고 그 하나님이 성도 안에서 내주하신다는 놀라운 진리를 함께 묵상하고자 합니다. 아멘. हम मिलकर उस पर गौर करना चाहते हैं कि तस्लीस का खुदा कैसे काम करता है और वो मुकद्दसों के अंदर सुकूनत करता है। ये एक हैरानकुन सच्चाई है। आमीन। 아멘. 삼위일체와 내주하시는 하나님입니다. 아멘. ये तस्लीस वाला और अंदर बसने वाला खुदा है। आमीन। 우르두 오픈 바이블 로마서 8장 9절을 읽어주세요. रोमियो उसका 8 बाब और उसकी नामी है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। आमीन। 여기서 놀라운 표현들이 등장을 합니다. 아멘. यहाँ हैरानकुन अल्फाज जाहिर होते हैं। आमीन। 하나님의 영 그리고 그리스도의 영 이 두 표현은 성령님을 가리킵니다. 아멘. खुदा का रूह और मसीह का रूह ये दोनों अल्फाज रूह कुद्स की तरफ इशारा करते हैं। आमीन। 그런데 바울은 성령님을 하나님의 영이라고 하기도 하고 그리스도의 영이라기도 합니다. 아멘. लेकिन पौलुस रसूल कभी रूह कुद्स को खुदा का रूह कहता है और कभी मसीह का रूह। 왜 그럴까요? 이는 삼일체 신비를 보여줍니다. 아멘. ऐसा क्यों है? ये तस्लीस के भेद को जाहिर करता है। आमीन। 성령은 성부 하나님과 본질상 하나이신 분이기에 하나님의 영이라 불립니다. 아멘. रूह कुद्स खुदा बाप के साथ माहियत में एक है, इसलिए उसे कहा जाता है। आमीन। 동시에 성령은 그리스도의 영, 즉 예수님께서 보내신 영이시며 예수님과 동일한 뜻과 본성을 가지신 분입니다. 아멘. उसी वक्त रूह कुद्स मसीह का रूह भी है, यानी वो रूह जो यीशु ने भेजा और वो यीशु की मर्जी और फितरत को भी रखता है। आमीन। 그러므로 성령이 우리 안에 거하신다는 것은 하나님이 우리 안에 거하신다는 것이며 그리스도께서 우리 안에 거하신다는 것입니다. 아멘. बस अगर रूह कुद्स हमारे अंदर सुकूनत करता है तो उसका मतलब है कि खुदा और मसीह दोनों हमारे अंदर बसते हैं। आमीन। 우르두 오픈 바이블 로마서 8장 10절을 읽어주세요.
कलाम में हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और अगर मसीह तुम्हें बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। आमीन। 이 말씀은 성령의 내주가 곧 그리스도의 내주임을 다시 한번 강조합니다. 아멘. ये आयत एक बार फिर जोर देती है कि रूह कुद्स की सुकूनत दरअसल मसीह की सुकूनत है। आमीन। 우리가 예수를 믿을 때 성령님이 우리 안에 오십니다. 아멘. जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो रूह कुद्स हमारे अंदर आता है। आमीन। 성령이 우리 안에 오신다는 것은 곧 예수님께서 우리 안에 계시다는 것입니다. 아멘. रूह कुद्स का हमारे अंदर आना दरअसल इस बात का सबूत है कि यीशु हमारे अंदर है। आमीन। 삼위 하나님께서 구분되지만 분리되지 않고 하나 되어 역사하시는 모습입니다. 아멘. तस्लीस का खुदा अलग शख्सियतों में है मगर जुदा नहीं, वो एक होकर काम करता है। आमीन। 그리고 그 결과는 무엇일까요? 아멘. और उसका नतीजा क्या है? 우리의 몸은 죄로 인해 죽은 상태이지만 우리의 영은 의로 인해 살아 있습니다. अगरचे हमारा जिस्म गुनाह की वजह से मुर्दा है मगर हमारी रूह रास्तबाजी के बाइस जिंदा है। आमीन। 아멘. 예수 그리스도의 십자가로 인해서 우리는 의롭다 칭함을 받았고 그로 인해 우리 속사람이 생명을 누립니다. 아멘. यीशु मसीह के सलीब के वसीला से हमें रास्तबाज ठहराया गया और उसी रास्तबाजी के सबब हमारी बातनी हस्ती जिंदगी पाती है। आमीन। 우르드 오픈 바이블 로마서 8장 11절을 읽어주세요. कलाम में देखेंगे रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम्हें बसा हुआ है। आमीन। 이 말씀은 성령의 내주가 가져오는 미래적 소망을 말하고 있습니다. 아멘. ये आयत इस उम्मीद की बात करती है जो रूह कुद्स की सुकूनत के जरिए मुस्तकबिल में मिलती है। आमीन। 예수님을 죽은 자 가운데서 살리신 성령님이 지금 우리 안에 계심으로 언젠가 우리도 죽을 몸도 다시 살릴 것이라는 약속입니다. 아멘. क्योंकि वही रूह कुद्स जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया अब हमारे अंदर रहता है, इसलिए एक वादा है कि वो हमारे फानी बदन को भी जिंदा करेगा। आमीन। 아멘. 성령님은 우리에게 이미 생명을 주셨고 아멘. 앞으로 부활의 몸으로 완성하실 분이십니다. 아멘. रूह कुद्स ने हमें पहले ही जिंदगी अता कर दी है। आमीन। 사랑하는 여러분, 이 말씀을 통해 우리는 다음과 같은 영적 확신을 가질 수 있습니다. 아멘. प्यारे अजीजों, इस कलाम के जरिए हमको ये रूहानी यकीन हासिल होता है। आमीन। 성령 하나님은 멀리 계신 분이 아닙니다. 성령 하나님은 우리 안에 거하시는 분이십니다. 아멘. रूह कुद्स हमसे दूर नहीं, रूह कुद्स हमारे अंदर सुकूनत करता है। आमीन। 아멘. 삼일체 하나님은 하나 되어 역사하십니다. 아멘. वो रूह कुद्स के तौर पर आता है, हमें पाक करता है, हमारी रहनुमाई करता है और तसल्ली देता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 삼일체 하나님은 하나 되어 역사하십니다. 3번 선포해 주세요.
तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है आमीन नेश मेरा आप 3 बार बोलना है जी तस्लीस आगे। का खुदा जी तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है इसका खुदा एक होकर काम करता है। 아멘. तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है। तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है आमीन तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 우리는 예수님을 믿을 때 성령을 받습니다. जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम रूह कुछ हासिल करते हैं 통역을 따라서 예수님을 믿을 때 성령을 받습니다. 3번 선포해 주세요. दोबारा 3 बार दोहराएंगे जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं हम रूह कुछ हासिल करते हैं जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं हम रूह कुछ हासिल करते हैं जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं जब 할렐루야. हेलो 할렐루야. हालेलुया 예수님을 믿을 때 성령을 받습니다. 아멘. 화이브 성령님의 여러분 안에 계십니다. 사랑하는 여러분, 지금 혼자가 아닙니다. रूह 아멘. कुछ आपके अंदर है प्यारे अजीजों आप 6. 그리고 성령은 하나님의 영이요 그리스도의 영입니다. आपके अंदर 아멘. है, प्यारे अजीजों आप अकेले नहीं हैं 7. 그러기에 우리는 언제나 하나님과 함께하는 존재입니다. और 7. 그러기에 우리는 언제나 하나님과 함께하는 존재입니다. हेलो 네, 들려요? तस्लीस के इस खुदा के 7. तस्लीस के इस खुदा की सुकूनत हमें नया बनाती है गुनाह पर गालिब करती है और हमें क़यामत और हमेशा की जिंदगी की उम्मीद की तरफ ले जाती है आमीन 아멘. 8. 이 삼위일체 하나님의 내주하심은 우리를 새롭게 하며 죄를 이기게 하며 장차 부활과 영생의 소망으로 인도합니다. 아멘. अगर उनको हमारे अंदर है तो मसीह भी हमारे अंदर है आमीन 9. 성령이 우리 안에 계시면 그리스도가 우리 안에 계시는 것입니다. 아멘. अगर उनको हमारे अंदर है तो मसीह भी हमारे अंदर है आमीन 성령의 내주는 현재, 미래, 소망을 줍니다. 아멘. रोल कुछ की सुकूनत हमें मौजूदा और आइंदा की उम्मीद देती है आमीन 지금은 우리의 속사람이 살아나고 장차 우리의 육신도 부활하여 영원한 생명에 들어갈 것입니다. 아멘. अब हमारी बातनी इंसान जिंदा है और मुस्तकबिल में हमारा जिस्म भी जी उठेगा ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों आमीन 아멘. 사랑하는 여러분, 삼위일체 하나님의 함께 이루신 피의 구원을 하고 있습니다. प्यारे अजीजों ये तस्लीस के खुदा के जरिए मुकम्मल की गई खून की निजात है आमीन 사람들은 예수님 십자가에서 피 흘려 내 죄를 용서해 주었다고만 믿습니다. लोग ये सिर्फ मानते हैं कि यीशु ने सलीब पर अपना खून बहाकर उनके गुनाहों को माफ किया आमीन
그런데 부흥에서 성령의 능력이 나타남을 보면서 많은 사람들이 말을 합니다. 아멘. लेकिन जब बेदारी की मजलिसों में रूल कुद्स की ताकत जाहिर होती देखते हैं तो बहुत से लोग बात करते हैं। आमीन। 예수피가 정말 능력이 있나 하면서 힐끔힐끔 에스더 목사를 피해 갑니다. 아멘. वो सोचते हैं कि क्या यीशु का खून वाकई ताकत रखता है और वो पास्टर एस्टर से बचते हुए नजर चुरा लेते हैं। 예수피만 선포했는데 귀신이 소리 지르면서 쫓겨갑니다. सिर्फ यीशु के खून का ऐलान करते हुए शयातीन चीखते हैं और निकाल दिए जाते हैं। आमीन। 예수피의 능력으로 병든 자가 고침을 얻습니다. 아멘. यीशु के खून की ताकत से बीमार शिफा पाते हैं। आमीन। 기침 아픈 가래 재채기를 통해서 마음의 상처와 우울증이 떠나갑니다. खांसी, जमाइयां और गला साफ करने के जरिए दिल से जख्म और डिप्रेशन निकल जाती है। आमीन। 성령의 강력한 임재에 육체가 힘을 잃어버리고 쓰러집니다. रुल्कुस की ताकतवर मौजूदगी में जिस्म अपनी ताकत खो देता है और गिर जाता है। आमीन। 예수피가 있는 곳에 성령의 불이 강하게 임하기 때문입니다. जहाँ यीशु का खून होता है वहाँ रुल्कुस की आग ताकतवर तरीके से आती है। आमीन। 성령님이 하시는 일입니다. 우리는 그분의 통로일 뿐입니다. 아멘. ये रुल्कुस का काम है, हम सिर्फ उसके आले हैं। 사랑하는 여러분, 그래서 오늘 우리는 질문을 하나 더 해야 합니다. 아멘. प्यारे अजीजों, तो आज हमें एक और सवाल करना जरूरी है। 예수피가 왜 그렇게까지 능력이 있는가? 아멘. यीशु के खून में इतनी ताकत क्यों है? आमीन। 그 피가 바로 하나님의 피이기 때문입니다. 아멘. क्योंकि वो खुदा का खून है। आमीन। 그리고 바로 그 진리는 우리를 삼위일체 하나님의 깊은 구원의 역사로 이끌어 줍니다. 아멘. और यही सच्चाई हमें तस्लीस के खुदा के गहरे नजाती काम की तरफ ले जाती है। आमीन। 아멘. 예수 피는 하나님의 피입니다. 아멘. यीशु का खून खुदा का खून है। आमीन। 우르드 오픈 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. कलाम मुक़द्दस में देखेंगे अमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत। बस अपनी और उस सारे गले की खबरदारी करो जिस कारण कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलेबानी करो जिसे उसने आज अपने खून से मोल लिया। आमीन। आमीन। 교회는 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다 하셨습니다. 아멘. कलीसिया खुदा ने अपने खून से कलीसिया को खरीदा। आमीन। 통역을 따라서 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다 세 번 크게 선포해 주세요. मेरे पीछे पढ़ेंगे। खुदा ने अपने खून से कलीसिया को खरीदा। 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 आमीन। 아멘 아멘 아멘. 8. 성령께서 감독자로 세우셨고 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다는 이 말씀은 예수님의 피가 곧 하나님의 피임을 선언합니다. 아멘. ये कि रुल्कुस ने निगरानों को मुकर्रर किया है और खुदा ने अपने खून से कलीसिया को खरीदा है, ये ऐलान करता है कि यीशु का खून हकीकत में खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 하나님이 자기 피로 사신 교회, 이 말씀은 매우 놀라운 진리를 담고 있습니다. 아멘. खुदा ने अपने खून से कलीसिया को खरीदा, ये बयान एक बहुत हैरत अंगेज सच्चाई पर मुश्तमिल है। आमीन। 아멘. 예수님의 흘리신 피는 인간의 피가 아니라 하나님의 피라는 선언입니다. 아멘. जो खून यीशु ने बहाया वो इंसान का खून नहीं बल्कि खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 예수님은 참 하나님이시면서
참 사람이십니다. 할렐루야. यीशु हकीकत में इंसान थे मगर साथ ही वो हकीकत में खुदा भी थे। हालेलुया। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한일서 5장 20절을 읽어주세요. कलाम में देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और इसकी 20वीं आयत। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। आमीन। आमीन। 예수 그리스도는 참 하나님이십니다. 쓰리 예수 그리스도는 참 하나님이십니다. यीशु सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खुद खुदा है जैसे कि वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया। आमीन। 아멘. 예수님은 단순한 인간이 아닌 하나님 자신임을 분명하게 선포합니다. जब हम यीशु में होते हैं तो हम सच्चे खुदा से जुड़ जाते हैं। आमीन। 예수님 안에 있을 때 우리가 참된 하나님과 연결이 됩니다. 아멘. सिर्फ वो जो यीशु में रहते हैं वो सच्चे खुदा के साथ ताल्लुक में होते हैं। आमीन। 아멘. 예수 안에 거하는 자만이 참된 하나님과 관계 안에 있게 됩니다. 아멘. यीशु दायमी जिंदगी है। वो सिर्फ जिंदगी देने वाले नहीं बल्कि जिंदगी का खुद माखिज है। जब हम उनमें रहते हैं तो हमारे पास दायमी जिंदगी होती है। आमीन। 예수님은 영원한 생명이십니다. 생명을 주시는 분이 아니라 생명 그 자체이십니다. 그분 안에 있을 때 영원한 생명이 있습니다. 할렐루야. यीशु दायमी जिंदगी है। वो सिर्फ जिंदगी देने वाले नहीं बल्कि जिंदगी का खुद माखिज है। जब हम उनमें रहते हैं तो हमारे पास दायमी जिंदगी होती है। हालेलुया। 아멘. 그래서 그분의 피는 인간의 죄를 대속할 수 있는 완전한 피입니다. इसलिए उनका खून वो कामिल खून था जो इंसान के गुनाहों का कफारा दे सकता था। आमीन। 이 말은 무엇을 말하고 있는 것일까요? 아멘. इस बयान का क्या मतलब है? आमीन। 예수님의 피는 성부 하나님의 계획, 성자 하나님의 순종, 성령 하나님의 적용이 함께 이루어진 삼일체 하나님의 공동사역이라는 것입니다. 아멘. यीशु का खून तस्लीफ के खुदा का मुश्तरका काम है। खुदा बाप का मंसूबा, खुदा बेटे का फरमाबरदारी और रूह कुद्स की तब्दीक। आमीन। 아멘. 성부 하나님은 구원을 계획하시고 피의 길을 정하셨습니다. 아멘. खुदा बाप उसने नजात का मंसूबा बनाया और खून के रास्ते को मुकर्रर किया। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 성부 하나님은 구원을 계획하셨다. 3번 선포해 주세요. मेरे पीछे 3 बार आप लोग पढ़ेंगे। खुदा बाप उसने नजात का मंसूबा बनाया। उसने निजात का मंसूबा बनाया। 아멘. खुदा बाप उसने नजात का मंसूबा बनाया। 아멘. उसने निजात का मंसूबा बनाया। खुदा 아멘. बाप उसने नजात का मंसूबा बनाया। आमीन। उसने निजात का मंसूबा बनाया। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 우르두 오픈 바이블 에베소서 1장 4절부터 6절을 읽어주세요. कलाम मुकद्दस में से देखेंगे इफ्सियों की किताब उसका पहला बाब उसकी 4 से लेके 6 आयत तक। राजा उसने हमको बनी आदम से पेशा उसने चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेरंग हो और उसने अपनी मर्जी के इरादे के मौके हमें अपने लिए पेशर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के थे उसके
की हिफाजत मिले ताकि उसके बदन के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में बख्शा आमीन आमीन। 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 하나님 아버지는 우리를 죄 가운데 두지 않기로 작정하셨습니다. 아멘. दुनिया की तखलीक से पहले उसने मसीह में हमें चुन लिया। खुदा 그 택하심은 곧 예수의 피 흘림을 포함한 구속의 계획이었습니다. 아멘. इसलिए उसने हमें यीशु मसीह में चुन लिया। आमीन। 더 긴데. 8. 그 택하심은 곧 예수님의 피 흘리심으로 포함한 구속의 계획이었습니다. वह इंतखाब एक निजात के मंसूबे को शामिल करता था जिसमें यीशु के खून का बहना भी था। आमीन। 아멘. 아버지께서 그 피를 통해 우리를 자녀 삼으시기로 작정하셨습니다. 아멘. बाप ने उस खून के जरिए हमें अपने बच्चे बनाने का फैसला किया। आमीन। 아멘. 그래서 예수의 피는 하나님의 구원 계획 안에서 흘려진 피입니다. 아멘. इसलिए यीशु का खून खुदा के निजात के मंसूबे में बहाया गया खून है। आमीन। 아멘. 성자 하나님은 십자가에서 피를 흘리셨습니다. 아멘. खुदा का उसने सलीब पर अपना खून बहाया। आमीन। 통역을 따라서 성자 하나님은 십자가에서 피를 흘리셨다. 3번 선포해 주세요. मेरे पीछे पढ़ेंगे 3 बार। खुदा बेटा सलीब पर अपना खून बहाया। आमीन। खुदा बेटा जिसने सलीब पर अपना खून बहाया। खुदा बेटा जिसने सलीब पर अपना खून बहाया। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 우르도 오픈 바이블 요한복음 1장 29절을 읽어주세요. कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत। उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा देखो ये खुदा का बरन है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है आमीन आमीन। 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 아멘. देखो वो खुदा का बरन है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आमीन। 예수님은 하나님의 어린 양, 곧 희생 제물로 오신 분입니다. 아멘. यीशु खुदा का बरन है जो कुर्बानी के तौर पर आया। आमीन। 아멘. 구약의 어린 양은 피 흘려 죄를 속죄했으며 예수님은 온 세상의 죄를 지고 가는 완전한 하나님의 어린 양입니다. 아멘. अहदनामे कदीम का बर्रा अपना खून बहाकर गुनाह की माफी देता था और यीशु मुकम्मल खुदा का बर्रा है जो पूरी दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। आमीन। 아멘. 예수님은 단지 하나님의 뜻을 전하러 오신 선지자가 아니었습니다. यीशु सिर्फ एक नबी नहीं था जो खुदा की मर्जी पहुंचाने आया था। आमीन। 아멘. 그 뜻을 직접 이루신 하나님의 아들 성자 하나님이십니다. 아멘. बल्कि खुदा का बेटा था। खुदा बेटे ने खुद इस इरादे को पूरा किया। आमीन। 예수님은 십자가에서 자기 목숨을 내어 줌으로 하나님의 공의와 사랑을 동시에 성취하셨습니다. 아멘. यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर खुदा के इंसाफ और मोहब्बत दोनों को पूरा किया। आमीन। 아멘. 그분은 자기 피로 우리를 죄에서 자유케 하시고 하나님과 우리 사이를 회복시키셨습니다. 아멘.
उसने अपने खून से हमें गुनाह से आजाद किया और हमारे और खुदा के दरमियान सुलह करा दी। आमीन। 아멘. 이 말씀은 예수의 피가 속죄의 피이며 하나님의 계획 안에서 주어진 피임을 보여줍니다. 아멘. ये बात जाहिर करती है कि यीशु का खून कफारे का खून है जो खुदा के मंसूबे में दिया गया था। आमीन। 성령 하나님은 피의 능력을 우리 안에 적용시키시는 분입니다. 아멘. रोल खून की ताकत को हमारे अंदर लागू करने वाला है। आमीन। 통역을 따라서 성령 하나님은 피의 능력을 적용하는 분입니다. 3번 크게 선포해 주세요. मेरे पीछे पड़ी। खुदा रोल खून की ताकत को लागू करने वाला है। खुदा रोल 아멘. खून की ताकत को लागू करने वाला है। खुदा रोल 아멘. खून की ताकत को लागू करने वाला है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 우리도 본 바이블 히브리서 9장 14절을 읽어주세요. कलाम मुकद्दस में देखिए इब्रानियों की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों की किताब 9वां बाब 14वीं आयत। जिसने अपने आप को अजीबों के वसीले से खुदा के सामने बेअर्थ कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को बुरा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि बिना खुदा की इबादत करेगा। आमीन। 성령님은 예수님의 십자가 사건에도 함께 하셨고 지금도 그 피의 능력을 우리 안에 적용하고 계십니다. 아멘. कुछ यीशु के सलीब पर कुर्बानी के वक्त के साथ थे और अब भी उस खून की ताकत को हमारे अंदर लागू कर रहे हैं। आमीन। 아멘. 예수의 피는 단순한 육체의 피가 아니라 영원하신 성령 안에서 하나님께 드려진 거룩한 희생의 피입니다. 아멘. यीशु का खून सिर्फ जिस्म का खून नहीं है, बल्कि ये अब्दी रुल कुद्स में खुदा के लिए पेश किया गया मुकद्दस कुर्बानी का खून है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 우리의 양심을 정결하게 하며 살아계신 하나님을 섬길 수 있게 합니다. 아멘. यीशु का खून हमारे शरीर को पाक करता है और हमें जिंदा खुदा की इबादत करने के काबिल बनाता है। 아멘. 성령 하나님은 그리스도 이 말씀에도 삼일체가 드러나게 하십니다. 아멘. इन अल्फाज में बिल्कुल खुदा और मसीह की तस्वीर जाहिर होती है। आमीन। 아멘. 우리가 복음을 믿고 구원을 받을 수 있는 이유는 성령께서 우리 마음을 열어주시고 그 피의 능력인 나를 위한 것임을 믿게 하시기 때문입니다. 아멘. हम जीवन ईमान लाने और नजात पाने के काबिल है, क्योंकि रूह कुछ हमारे दिलों को खोलता है और हमें ये यकीन करने में मदद देता है 아멘. 성령님은 지금도 우리가 죄를 이기게 하시고 하나님 앞에 담대히 나아가도록 도와줍니다. 아멘. कुछ समय गुनाह पर काबू पाने में मदद देता है और खुदा के सामने बेखौफ होकर आने के लिए हमारी मदद करता है। आमीन। 아멘. 예수 피 안에 삼위일체 하나님의 사랑이 있습니다. 아멘. यीशु के खून में तस्लीसी खुदा की मोहब्बत है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 예수님 피 안에 삼위일체 하나님의 사랑이 있다. 3번 선포해 주세요. मेरे पीछे 3 बार पढ़ेंगे। यीशु के खून में तस्लीसी खुदा की मोहब्बत है। यीशु के खून में तस्लीसी खुदा की मोहब्बत है। यीशु के खून
उनमें तस्लीसी खुदा की मोहब्बत है आमीन 아멘, 아멘, 아멘. 사랑하는 여러분, 우리는 예수 피만 바라보는 것이 아니라 그 피 안에서 일하시는 삼위 하나님의 사랑과 구원을 함께 보는 사람들입니다. 아멘. अजीजों हम सिर्फ यीशु के खून को नहीं देखते बल्कि उस खून के अंदर जो तीनों खुदा की मोहब्बत और नजात का काम कर रही है उसे भी देखते हैं आमीन 아멘. 삼위 하나님 구원 사역인 예수 피와의 관계입니다. 아멘. ये तीनों खुदा की नजात का काम कर यीशु का रिश्ता है आमीन 아멘. 첫째, 성부 하나님은 구원을 계획하시고 피의 길을 정하셨습니다. 아멘. खुदा उसने नजात की मंसूबाबंदी की और खून के रास्ते 성자 하나님은 구원을 이루시기 위해서 십자가에서 실제로 피를 흘리셨습니다. 아멘. खुदा बेटा उसने सलीब पर नजात को मुकम्मल करने के लिए अपना खून बहाया आमीन 아멘. 성령 하나님은 구원의 피의 능력을 우리 안에 적용하시는 분이십니다. 아멘. खुदा रुकुस व नजात की खून की ताकत को हमारे अंदर लागू करता है आमीन 아멘. 이 구원은 혼자가 아니라 삼위일체 하나님이 우리를 위해 일하신 구원입니다. 할렐루야. हम नजात के लिए अकेले नहीं बल्कि तीनों खुदा ने हमारे लिए काम किया है हालेलुया 할렐루야. 다 같이 마음 모아 기도하겠습니다. हम सब अपने दिलों को इकट्ठा करके दुआ करेंगे 성부 하나님 저를 창세전부터 계획하시고 खुदा बाप जिसने मुझे दुनिया की बुनियाद से पहले चुन लिया 성자 예수는 저를 위해 피 흘려 주신 구속 사랑에 감사합니다. खुदा बेटा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपना खून बहाकर मुझे फिदिया दिया 성령 하나님 지금도 제 안에 계시며 그 피의 능력을 깨닫게 하시고 살아가게 하심에 감사합니다. खुदा रुल कुद्स मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ कि तू मेरे अंदर है और मुझे उस खून की ताकत समझने और जीने में मदद देता है 이 삼일체 하나님의 내주하심이 우리를 새롭게 하며 죄를 이기게 하며 장차 부활과 영생의 소망으로 인도하여 주시기를 간구드리옵나이다. 아멘. हम दुआ गो हैं कि ये तीनों खुदा का हमारे अंदर बसना हमें नया करे गुनाह को शिकस्त दे और कयामत और अब्दी जिंदगी की उम्मीद की तरफ रहनुमाई करे आमीन 삼일체 하나님의 임재가 예배에 참석한 여러분 마음속에 예수를 믿는 믿음이 성장되기를 원하며 복음 전도자들이 많이 배출되기를 바랍니다. मैं दुआ गो हूँ कि तीनों खुदा की मौजूदगी आपके दिलों में यीशु मसीह पर ईमान बढ़ा दे और बहुत से बिशारत देने वाले पैदा हों आमीन 성령 하나님 오늘 하나님 말씀을 입으로 시인하며 선포하고 아멘하신 영혼들이 새 힘을 얻을 수 있도록 하나님의 음성으로 들려지기를 간구드리옵나이다. बिल्कुल से दुआ गो हूँ कि जैसे लोग खुदा के कलाम का इकरार करें और आमीन कहें वो नई ताकत हासिल करें और आपकी आवाज सुनी जाए आमीन 통역으로 수고하시고 성경의 귀로 함께하신 모든 분들의 삶 속에 하나님의 사랑이 영원히 함께하기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 할렐루야. मैं दुआ गो हूँ और खुदावन यीशु मसीह के नाम से तमाम अफराद को जो तर्जुमे में मेहनत
कर रहे हैं और बाइबल पढ़ने में हिस्सा ले रहे हैं, खुदा की महिमा के लिए उनकी जिंदगी में रहे। आमीन, हालेलुया। 아멘. 스크리아 테스트머니 두 분만 하겠습니다. 그와의 돌로거들이 दिखाते हैं और समझाते हैं। 오늘 성령에 대해서 많이 배웠고요. 그동안 이해하지 못했던 것들을 구체적으로 잘 가르쳐서 이해할 수가 있었답니다. 아멘. 하나님께 한가. 그거를 ग्लूकोदस हमें गुनाह पर काबू पाने में मदद देता है और खुदा के सामने बेखौफ होकर आने के लिए हमारी मदद करता है। आमीन। 성령께서 우리 죄를 깨닫게 해주시고 또 그 죄지은 자를 하나님 앞에 두려워할 수 있다라는 것을 배웠답니다. 아멘. 할렐루야. 웰컴. 양성민 파스터 할렐루야. 할렐루야.